अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा उमजा जावेद हूँ। नाजरीन, अक्सर हम एक ही बात कर रहे होते हैं कि रेट लिस्टें ठीक नहीं हैं, रेट लिस्टों के मुताबिक मार्केट में सामान नहीं बिक रहा है, और फिर हम अक्सर ही इंतज़ामिया पर जो कि ज़िला इंतज़ामिया है उनके ऊपर अक्सर तनकीद भी करते हैं। लेकिन आज डीसी साहब जो कैप्टन अली साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केट का विज़िट कर रहे हैं, टाउनशिप मार्केट का। यहाँ पर रेट्स भी चेक करेंगे, साथ ही साथ बाकी भी मायना करेंगे क्या चीज़ किस हिसाब से बिक रही है। समझ लें आज का ये प्रॉपर ऑपरेशन है, जिसके बाद टाउनशिप मार्केट के अंदर जो कम तोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बाकी भी चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा अली भाई, ये टाउनशिप मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ पर अक्सर पहले यहाँ पर कहा जाता था कि तकरीबन सेंटर तक रेडियाँ होती थी, उसको क्लियर करवाया, बाकी बार आप लोगों की इंतज़ामिया का सारा क्रेडिट है। और यहाँ पर रेट लिस्टों का पहले ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक कम है। लेकिन मेरा ख्याल है आज आपने बाइंग करवाई हुई है। आज हमने कुछ जगहों पे बाइंग की है ताकि जब हम इनके पास जाएं हमें तो रेट बताएंगे ये जो नोटिफाइड है। हाँ। हमने एडवांस में हम बाइंग भी जाते हैं, वो तो हमें सस्ता बता देते हैं, तो रेट लिस्ट के वो रेट याद नहीं भी होते। कंफर्म हो जाएगा और फिर देखते हैं आगे। चलें ठीक। चेक कर लेते हैं कहाँ की बाइंग हुई है। ये मुख्तलिफ जगहों के लिए हमने ये तो बिल्कुल आम आम दुकान है, उधर से बाइंग हुई है। नहीं सर, पीरा सेपरेट है सर, ये हमने परचेजिंग खुद करनी है। नहीं मैं कह रहा हूँ पीरा वाली टीम की। चलें जी, ये दुकान है, ये फ्रूट पे, अच्छा ये फ्रूट की दुकान है जहाँ पर बाइंग हुई है। किसने बाइंग की है भाई? आपने बाइंग की है जी। आप जरा इधर तशरीफ लेकर आए। क्या हिसाब खरीदा जी? 300 रुपये। 300 रुपये अमरूद खरीदा है जी। कहाँ पर है? मस्जिद में। अच्छा कैप्टन साहब, जरा ये हमारे कैमरामैन साहब किधर हैं? ये जब भी हम किसी के पास जाते हैं, किसी के वायलेशन पड़े, वो नमाज पढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसा करते हैं फिर हम अपने बंदे की ड्यूटी लगा देते हैं क्योंकि सामान चोरी ना हो जाए। तो फिर वो जब आएगा तो फिर सामान के साथ बंद कर दें इसको ताकि चोरी ना हो जाए। सील होगा ये। सील हो जाएगी ताकि चोरी ना हो सामान। बिल्कुल ऑफ कोर्स। जारी बात है, रमज़ान है, रमज़ान में इबादत करनी चाहिए, टाइम मिल जाएगा। बंदे का दिल में चोर था तो वो मिसिंग हो गया ना। तो अक्सर जब भी हम जाते हैं ना तो वो यही बात कर रहे होते हैं, और जी नमाज पढ़ने चलेंगे, नमाज पढ़ने चलेंगे। ठीक है, ये अब हम कर लेते हैं, ये सील होगा। चलें। और क्या क्या यहाँ से खरीदारी हुई थी? सिर्फ एक ही चीज़ हुई है जी? खरबूजा क्या हिसाब खरीदा जी? 300 रुपये। 300 रुपये रेट। नोटिफाइड रेट क्या है हमारा? 230। 230 सर। बस ठीक है, ये 70 रुपये के हिसाब से। वायलेशन दो वायलेशन है, हैवी वायलेशन है। हैवी वायलेशन है। सर ये सेकंड टाइम यहाँ वायलेशन हो रही है। 4 दिन हम पहले आए हैं, हमने दुकान सील भी की है, दुकान 2 दिन पहले खुली है। मैं यहाँ पे खुद आया हूँ, मैडम सलमा भट्ट भी यहाँ पे। बिल्कुल सर, हमने मौका दिया, हमने जुर्माना इनको किया, हमने इनको बात बोला, समझाया कि आप लोग थोड़ा बेहतर आप पे आ जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर नहीं आया। तो चलें फिर, ठीक है, मर्जी है इनकी भाई, इनकी चॉइस है, कर दें जी सील कर। चलें जी, ये पहली दुकान सील हो चुकी है। फ्रूट की वायलेशन थी, 2 किस्म के फ्रूट यहाँ पर बाय किए गए और दोनों की वायलेशन थी। 70 रुपये की वायलेशन थी और उसके अलावा तकरीबन 40 रुपये की 60 रुपये की वायलेशन अमरूद में थी। खैर, अच्छा अली भाई, ये इस पूरे बाज़ार के अंदर एक और मसला है। कहते हैं कि यहाँ पर जो बड़े का गोश्त है और साथ मटन है यहाँ पर नहीं मिलता है, उसकी कोई दुकान मौजूद नहीं है। तो जब ये किसी और दुकान पर जाते हैं, क्योंकि सहूलत में नहीं है, सहूलत गो बाज़ार के अंदर, किसी और दुकान पर जाते हैं, कहते हैं रेट बहुत ज़्यादा है। वो भी देख लेते हैं अभी, वो भी देख लेते हैं। चलें जी, अब हम बाकी जगह पर विजिट करते हैं। और कहाँ से खरीदारी की हुई है जी? हमने मल्टीपल स्टॉल्स पे की है, सहूलत बाजार में भी की है, हमने मेन मार्केट में भी की है और रेडी बाजार में भी की ये है। सहूलत बाज़ार में कहाँ पे है? बता देते हैं अभी। चलें जी, सहूलत बाज़ार की। चलें जी, ये दुकान को सील कर दिया गया है। अच्छा, सामान भी उठा लेंगे। सामान भी उठा लेंगे। अच्छा, ये तो हल्का से इसको आगे करेंगे और ये सील तो फट जाएगी नहीं, जैसे हम मर्जी। आ रहे हैं अभी, सामान ये टीमें आके उठाएंगी। जी जी। इसके अंदर हमारी पॉलिसी ये होती है, जिनकी दुकानें हैं वो तो दुकानों के अंदर सामान रख देते हैं, हम लोग सील कर लेते हैं। जिनकी इस टाइप की शॉप्स होती हैं, हमारी कोशिश ये होती है हम लोग उनका सामान बाहर है वो उठा के हम लोग मदरसों में जो मुस्तहिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इतना कि इनको नुकसान भी ज़्यादा ना हो। गरीब लोग हैं, वही ना, हमने इनको नुकसान भी नहीं देना, हम सिर्फ इतना करते हैं कि इनको एक मैसेज आ जाए। गवर्नमेंट को जुर्मानों से कोई नुकसान नहीं पहुँचता, ठीक है, जुर्मानों से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। हम इंश्योर करना चाह रहे हैं रेट ये लोग सही दें ताकि सारे लोगों का सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। चलें, ये भी सील हो गई है। अच्छा, ये सील तो उधर गई। अच्छा, जो इस तरह की ओपन दुकानें हैं उसको सील करने का कोई और तरीकाकार भी है? ये तो अभी पड़ नॉर्मली यही होता है, हम कनात लगा देते हैं, इसके ऊपर हम अपनी खुद की कनात लगा के हम लोग इसे पक्का कर देंगे। अच्छा, ये अभी ये सील का अभी बाद में अगर खुली होती है फिर क्या होगी? अरेस्ट करेंगे हम लोग, इस पर FIRs देंगे। यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे कहा थोड़ी देर से पहले, ज़्यादा से ज़्यादा सील हो जाएगी, एक फ़ोन पे सील जो है वो रिमूव हो जाती है। वैसे खोलते नहीं, एक चांस दे देते हैं। अच्छा, भाई चलो, अगर कोई तो ताकतवर आदमी फ़ोन करे तो फिर तो हो जाना चाहिए ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि अभी इस तरह की ना कल्चर नहीं है, अभी आजकल ये कल्चर नहीं है यहाँ पे। ये रेडियाँ, ये वो थी जो MOR साहब ने दी थी यहाँ पर मेरे ख्याल। अच्छा जी, कौन है बेटा? आप हो यहाँ पे?
आप ये कौन है, इसका मालिक कौन है? नमाज पढ़ने गए हैं, माशाल्लाह, नमाज पढ़ने गए। चले जी, तो ये आपके नाम पे है? क्या नाम है भाई का? ये है ज़रा। अशफाक, आपके नाम पे है ये रेडी? आपको मिली थी सबसे पहले? आपको मिली थी? कितने अरसे से हो? जब से रेडी लगी होगी 2-2.5 महीने तो होगी। अच्छा, और ये आलू किस तरह दे रहे हो? 20 रुपये। प्याज? प्याज है 50 रुपये। प्याज 50 बता रहे, टमाटर? टमाटर 67 रुपये। 67 बता रहे, ठीक है, किसी को 65 भी दे देते हैं। 65 भी दे देते हैं। हाँ, वो ठीक। दुकानदारी है। ठीक है रेट इसके। चलिए ठीक है, तो ये आपके नाम पे है? टमाटर कितने मिले ने? ये 68 रुपये 2 कम 70 के। 2 कम 70 के। चले जी ठीक है, यहाँ पर तो पता लग गया है। आप है मालिक इसके? अच्छा जी। अच्छा, लोग भाग जाते हैं, लोग भाग जाते हैं कई, हालांकि मतलब नमाज अगर आप सही काम कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है, मतलब तो ये जो लोग भागते हैं, सारों को भाग जाना चाहिए फिर तो, अगर जो गलत काम कर रहे हैं। सारे ऐसे लेकिन हैं आप नहीं ना, सारे ऐसे हैं नहीं ना। अब आपके सामने बड़े कॉन्फिडेंट हैं और अपना काम भी कर रहे हैं और ईमानदारी से भी कर रहे हैं। ये ज़रा चेक कर लें हम कि मालकान। जी, क्या हाल है आपके? ये आपकी रेडी है? आपको ही मिली थी? कब मिली थी? सर जब सबको इशू हुई है तो मुझे भी इशू हुई है। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार जनाब। क्या रेडी का नंबर है? नंबर ये सामने लिखा हुआ 800 कुछ नंबर। अच्छा ठीक है, 854। ठीक है। खरबूजा कैसे दिया है? सर 230। 130। ये सेब? ये 420। ठीक है। और वो वाला? ये 250। 250 है वो। चले, यहाँ पर तो ठीक है। देखिए, अगर आप आएंगे तो सारी ही ओके की रिपोर्ट होगी। कहाँ पर कोई शख्स आके खुद मानेगा? वायलेशन हमने इसीलिए एडवांस बाइंग चले, कर मैं लेते आपको हैं। एक बात बताता हूँ। यहाँ पर 30 रेडी हैं, कम से कम 14 किराए पे। नहीं, अगर हमें ऐसी कोई चीज़ हो ना, ये हम वैसे स्पॉट ये भी आप कर लेंगे वेरीफाई। 30 में से 14 किराए पे हैं। ताकतवर आदमियों ने जरा ली हुई है, फिर किराए पे दी हुई है, 1000 रुपये रोजाना ये किराया हम आता है चेक कर घर लेते बैठे। हैं, ये वाला पॉइंट है। ये अगर हमें पहले आइडिया होता ना इस चीज़ का तो हम वो ज़रा ले आते हैं इनकी ये भी अलॉटमेंट्स। हाँ, आज विजिट में है, तो ये जरा देख लेते हैं। अच्छा, अब इन्होंने टैक्टिस चेंज की है, बंदे वहाँ पे पहले से खड़े हैं ताकि दुकानदार नमाज ना पढ़ने चले जाए। हाँ, वो वैसे भी होता यूँ है, मैं आपको बताता हूँ, होता यूँ है कि कॉल की जाती है मालिक को कि आप आके खड़े हो जाएं। आप देखेंगे ना, साफ सुथरे कपड़े पहन के मालिक खड़ा होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि रेडी वाला है। ज़्यादा प्रॉब्लम आगे हमें ये रिपोर्ट होनी शुरू हो गई ना, तो फिर ज़ाहिर है उसके खिलाफ हम प्रॉपर एक्शन लेंगे। अच्छा, कोई अनार लिए हैं जी? 1000 रुपये दे रहा है, 630 रेट है गवर्नमेंट रेट। 1000 दे रहा है और 630 रेट है। भाई अस्सलाम वालेकुम। नहीं चाहिए यार, मैनू नहीं चाहिए। तू ड्रामे कर रहे हैं बेटा, देख के हूं तू सीधा हो रहे हैं। 2 नंबर आदमी छाड़ दे। भजन क्या हो गया? ड्रामे कर रहे हैं। आप लोगों ने लिखा हुआ पेपर के ऊपर कि सफेद सेब अव्वल 250 रुपया। कितने का दे रहे हैं? इसके अंदर आप मुझे 250 दे रहे हो। ये सेब है आपको अव्वल लगता? ये आपको लगता है कि ये अव्वल है यार? क्यों बना रहे हो यार दुनिया को? आप ये पेटी में इस तरह आ रहा है, हमारा कोई कसूर है या हमने भर के लाए? तो फिर आप बताएं। ये अनार किस तरह दे रहे हो? 650। कब किया है ये 650 का आपने? 650 का कब किया आपने? 650 कब का बेच रहे हैं? सुबह से बेच रहे हैं। तो 1000 रुपये का किसको दिया आपने? अभी हमारा बंदा लेके गया आपसे। ये जी वो बाइंग हुई है ये 1000 रुपये का लेके गया आपसे। भाई, ये 1000 रुपये की बाइंग हुई है अभी। बताओ, आप ही थे ना सुबह से यहाँ पे कि कोई और होता है यहाँ पे? फिर बताओ, क्यों झूठ बोल रहे हो? मंडी में भी इतना महंगा, मंडी में भी तो है ना। ये बात हम पहले करते हैं ना, तुमने तो मुझे 650 रेट बताया। बहुत ज्यादा महंगा है। तो जैसे मंडी में 10,000 रुपए की मैं पेटी लेकर आया हूँ। अब तुम्हें अब याद आ रही है? नहीं नहीं, इधर आप इधर है, आप इधर इधर आके बात करें। आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ करें। जाओ। वो कह रहे हैं जी महंगा आता है, मंडी से महंगा आता है। नहीं, मंडी से महंगा आता है। जब तुम लोगों से मैं रेट पूछ रहा हूँ तो तुम लोग तो बड़ा यस यस कर रहे हो, हर चीज़ ओके बता रहे हो मुझे। उस टाइम नहीं बता सकते हो ये? जनाब, मैंने करोड़ दफा हर बंदे को, हालांकि मंडी में हम जाते हैं। मैं मेरी भी आया हूँ बात, आपके पास। आप फर्स्ट टाइम आपने झूठ बोला है मेरे साथ। मेरे पास मंडी में जो आपका मतलब क्या है ना, उन बात बाद में की है तुमने। झूठ बोल रहे हो मेरे साथ तुम। मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला? ये रिकॉर्ड हुआ सारा कुछ। क्या रेट बताया तुमने मुझे?
जनाब मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि मंडी में नहीं, भी नहीं, नहीं, पहले क्या रेट बताया तुमने मुझे? पहले मैंने आपको 650 बताया। तो गलत बयानी की है ना तुमने? मैं वही बात कर रहा हूँ कि मजबूरी है ना इंसान की। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, रोजे हैं सबके लिए, सब मुसलमान हैं यहाँ पे। सबके लिए है। लेकिन क्या मगर करें क्या कि करें, मंडी में भी तो महंगा। मैं उस दिन लेकर आया हूँ मसला बताएं, आपको पता कौन है? एक टोकरी लेकर आया और पूरी टोकरी में सिर्फ 7 दाने साफ निकले हैं और उसका क्या मैं करूँगा? 5000 रुपए की टोकरी है। जिम्मेदारी नहीं है कि आपके दाने साफ निकले हैं या गलत निकले हैं। वो इस तरह ही है ना, जाहिर सी बात, अगर मैं 5000 रुपए की टोकरी लाया हूँ। करें, इसकी रेडी वापस ले, नहीं रेडी वापस ले लें, रेडी इसकी वापस ले लें। चले जी, ये रेडी वापस ले ली गई है क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से रेडियाँ लगा के दी गई थी और कैप्टन अली साहब ने इस रेडी को ख़त्म कर दिया है, जिसके पास भी रेडी थी। डीसी साहब, यहाँ पर लोग तो जी क्या कह रहे हैं? ये 220 रुपए लेके आया हूँ मैं किन्नू। क्या चीज़? ये किन्नू 210 रुपए, इन्होंने 330 रुपए रेट लगाया। 330 मैं अभी गया हूँ आगे। माशाल्लाह, बड़ा 120-20 का फर्क है। रेट ज़्यादा लगा रहे हैं आप, खैर है। सर 220 बाहर आ जाए भाईजान, बाहर आ जाए, इधर आओ, बाहर आ जाए जरा ना, सौदा दे रहा 220 से बताया। जरा बाहर आ जाए। भाईजान आप उधर भी खफा दे, किस रेट मिला ये? नहीं, मुझे 220 ही मिला है। 220 मिला, आप तो इधर है। ये उससे पहले 220 लगाया। वो उनको दिया ना आपने। सारे ले रहे हैं, ये सारे ले रहे हैं भैया। आप इधर तो है, इधर आए, बात कर लेते हैं भाई। कोई बात नहीं। क्या किस हिसाब से मिला? क्या हिसाब से मिला मैंने भैया? अभी ये पालक ली किलो पालक ली है, तो मैंने इनसे रेट पूछा, कह रहे 330 रुपए देंगे हम। तो मैं 3 दर्जन पहले भी गाहक को दे रहा हूँ, 220 के हिसाब से दे रहा था। 210 रुपए दर्जन ये मैं भी साथ लेके आया हूँ। 330 बताया था। 330 रुपए बताया, तो बताएं क्या करें? कस्टमर की बात। इससे भी कम कराया। अच्छा एक मिनट भाई, आपका नाम क्या है? इशफाक से। अच्छा इशफाक भाई, कोई दुश्मनी है इनके साथ? भाई बात सुने, मैं 3 दर्जन मार्केट वो दुकान है मेरी, 220 से भी मुझे कम कहा है। मैंने कहा कम नहीं होगा सर जी। 220 से कम का है? नहीं सर जी, 320 रुपए रेट लाया उन्होंने। भाई मैं आपके सामने 220 रुपए दे रहा हूँ। 10 रुपए दर्जन ले आया। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੋ? और नहीं सर जी, मैं तो इन्होंने आके दिखाने लगा माल यार। पहले पूछ के गए होंगे, 330 बताया होगा, आगे जाके दे रहा 210। था, ठीक है ना, 3 दर्जन दे रहा था। और तो अभी डीसी साहब को देख इनकी के तो बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रेट की। 110 रुपए 120 रुपए का फर्क है रेट का। ऐसा करते हैं हम ना, स्पॉट चेकिंग कराते हैं दोबारा इनकी, आपकी मेरे करवाते हैं। वो आगे से मैंने पता किया, माल्टा आ ही नहीं रहा, मार्केट में है नहीं है, इस वजह से देखो वो करवा 210 लेते रुपए मिला हमको। ठीक है, चले ठीक है, इनको दोबारा से रेंडम दोबारा हम करवाई जाएगी। बाकी वो एक और कस्टमर भी खड़ा था ना, वो कह रहा था कि डीसी साहब ये मुझे समझ, ये ऐसे है कि सब्जी और फ्रूट की रेडियों के ऊपर आप जूस बेच सकते हैं? आई थिंक ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा मामला। अच्छा ये एसी साहब ये अलाउ है? नहीं, हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया हुआ है, मुझे चेक कराना पड़ेगा। हो कराएंगे। हमने पहले पता किया था, वो कहते हैं सब्जी और फ्रूट के लिए वो कोई तीसरी चीज़ अलाउड नहीं है। ये जरा स्पेसिफाई करा लें, कंफर्म कर लें इस चीज़ को। तो ये जरा अगर नहीं होगा तो फिर हम ज़ाहिर वापस ले लें। चलें। और बताओ जी, और कहीं से इनसे ये रेडियाँ और भी हैं हमारे पास। आगे मजीद रेडियाँ भी हैं। चलें ये अच्छा, कोई दुकानदार वाकई पता नहीं शायद नमाज पढ़ने गए हैं। सारे दुकानदार नमाज पढ़ने चले गए, तकरीबन सारे लोग नमाज पढ़ने चले गए, अपने वो गुनाह बख्शवा लेते अपने हैं। सारे गुनाह बख्शवाने चले गए। तो ये जरा भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। से ना मैं सेब का मैंने पता किया, काला कलू का। डीसी साहब हम ये पता कर लेते हैं, अली भाई ये ना 1 नंबर और 2 नंबर का फर्क डाल रहे हैं। लिस्ट लगी हुई है ना, काला कल्लू अगर मिल रहा है ना, मैंने उसको पूछा, कहता काला कल्लू 1 नंबर है 2 नंबर। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि यार काला कल्लू 1 नंबर आप 500-400 रुपये दे रहे हैं कि 2 नंबर दे रहे हैं, कि अब वो 2 नंबर दे रहे हैं क्या? दोम अव्वल और दोम का मसला है। ये मसला है। वो 2 नंबर चीज़ को ना 1 नंबर बना के ना पैसे ले ले। ये वाला मतलब मसला है। रेट को फॉलो कर रहे हैं बट क्वालिटी हाँ, अव्वल ये और वाली दो। भी। अच्छा ये वाले अब आपने मसाइल देख लिए यहाँ पर, इस तरह के मसाइल हैं, कुछ रेट्स की प्रॉब्लम है और कुछ और बाकी मजीद आगे वायलेशन पकड़ते हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त कैप्टन अली साहब के साथ मौजूद थे जो कि डीसी लाहौर हैं।
हम विजिट कर रहे थे टाउनशिप मार्केट का। टाउनशिप मार्केट में देखा अब तो बड़ी साफ़ सफाई है, रेट भी ठीक मिल रहे हैं। एक दो जगह पे वायलेशन मिली, उनको एक की रेडी को वापस ले लिया गया और एक दो दुकानों को सील भी कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर सारी बड़ी ओके की रिपोर्ट है। जब आप आते हैं तो क्या पता लग जाता है लोगों को वहाँ पर सारा का सारा साफ़ हो जाए? देखिए क्या ये अलाउड है ऐसे? नहीं, ये अलाउड नहीं है, ये अभी क्लियर होगा। ये हाँ, ये हम क्लियर कराएंगे। ये डेली होता भी है, सुबह से लेके शाम तक। ये फिर एक टाइम होता है इनका कलेक्शन का स्पेसिफिक। एक सुबह सफाई होती है, फिर एक शाम को होती है। ओवरऑल ये मुझे फ्रेश लग रहा है, बट ये कि हम ठीक करा लेंगे। अब वो देखो, वो रेडी आप अंदर गए। हाँ, ये देखें, ये देखे ना एसी साहब, ये आपके एरिया में रेडियां चल रही हैं और वो सारे मेरा कैमरामैन पैन करके वो दिखा देख रहे रहे हैं बिल्कुल पीछे। ये तमाम गलियों में अब ये मुझे ये 4-5 रेडी है ना, ये मुझे अब चाहिए बैक हेयर। ये अब ये एस्केप हुए तो ये यू विल बी रिस्पांसिबल। ये तमाम के तमाम लोग निकल जाते हैं इधर उधर जैसे ही उनको पता लगता है कि ये देख रहे हैं आप, तो बड़े होते था। इधर कौन है ये जरा इधर पैन करें। एमसीएल वाला कौन है ये जो गाड़ी के साथ आया हुआ है? इसको बुला लो जरा, इसको बुला लो एमसीएल वाले को। एमसीएल वाले भी नमाज पढ़ने गए। गाड़ियां खड़ी करके नमाज पढ़ने गए। माशाल्लाह नेक इलाका है। नहीं, मैं इधर लगता है कोई बड़ी कोई यहाँ पर नेक इलाका है अली भाई। यहाँ पर सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। नहीं, ये आई हैव सीन इट नाउ। ये तो देखो, ये सर इलीगल रेडियां लगी हैं। जी जी जी, एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन नजर करवाएंगे एमसीएल के साथ। मैं खुद भी इधर आऊँगा। जो रेडियाँ इलीगल लगी हुई हैं सारी जब्त होंगी। अगर हमने रेडी बाजार वहाँ पे लगाए हुए हैं उसका मकसद बहुत हो जाता है अगर इस टाइप की रेडियाँ खुले में भी लगी हुई हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर अगर आपने पहले देखा हो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आज से तकरीबन कोई 1 साल पहले तकरीबन कोई 400-500 के करीब रेडियाँ लगा करती थी। बिल्कुल। फिर उसके मुतबादिल में 30 रेडियाँ दी गई। तो बाकी तमाम के तमाम लोग मुतासरीन हैं। वो लोग कहते हैं हमारे पास रेडियाँ नहीं है, तो रेडियाँ मेरे ख्याल मजीद लगवाएंगे तो काम मजीद ज़रूर लगवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास और रेडियाँ भी आई हुई हैं, हम लोग अलॉट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर अलॉट होंगी मजीद। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद आमिर। आमिर साहब, क्या हो आप एमसीएल में? सर गैंगमैन सर। गैंगमैन हो? आपका इंचार्ज कौन है इधर? मनीर साहब। है? मनीर साहब। है? मनीर साहब सर। आवाज नहीं आ रही। मनीर साहब सर है। किधर है मुनीर? है? रोड में होंगे सर, फील्ड। कौन सी रोड पे? फील्ड में होंगे सर काम नहीं, आपके साथ कौन आया है इधर? सर ये ड्राइवर है हमारा दिल भट्ट, ये उनकी ड्यूटी इधर। अच्छा। हम तो फॉलो अप पे सर काम करते हैं। और आपने फॉलो अप में क्या किया अभी तक? जार वगैरह रिमूव कराते हैं अंदर। तो अभी तक कितना को रिमूव किया आपने? यार ये जनाब सर चेक करने हैं सर। नहीं, मैंने वो चेक करने के बाद ही आपको तकलीफ दी है। हमें सर इसके हाँ? जनाब सर में सर रिमूव करा के इधर आए हूँ बाहर मेन से। नहीं तो इधर तो मैंने देखा है वायलेशन हो रही है, खड़ी हैं रेडियाँ। डीसी साहब हालांकि इतनी देर वहाँ पे खड़े थे फिर भी यहाँ पर जा रही थी रेडियाँ। डीसी साहब ने खुद देखा है। यार इनको ऐसा करें ना, आप इसका नाम नोट करें और इसका नाम मुझे दें डिटेल, ठीक है? इसका नाम शाम नोट करके दे दें मुझे, ठीक है? और जो टीम आई है ना इधर, ये पूरी जो है ना ज़रा हाजिर करें। अभी एमसीएल में अभी पहुँचे। बड़ा ऐलान हो गया कि तमाम की तमाम एमसीएल की टीम वहाँ पर हाजिर होगी। जो देखिए एक लिमिट से ज़्यादा तो आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर अक्सर ऐसे ही होता है कि लिमिट से बाहर रेडियाँ लगी होती हैं, आगे तक हम जहाँ मर्जी जाते हैं। आ जाओ। अच्छा, ये कहाँ तक एक लिमिट है, कहाँ तक वो देखिए अभी ये काट रहे हैं आपके सामने। ये मैं कैमरामैन साहब ज़रा यहाँ पर पैन करें। माशाल्लाह भाई, दोबारा करिएगा जो आप कर रहे थे, बड़ा अच्छा कर रहे थे। ज़रा काटिएगा यहाँ पे। ये हाँ, ये माशाल्लाह अदरक का रेट है, खीरे का रेट है, बहुत अच्छा है भाई। क्या सर 180। अच्छा, इधर तो है, इधर थोड़ा सा आगे हैं। क्या कर रहे हैं वैसे ये ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिस है? नहीं, एलडी की वजह से उतार रहे हैं। अच्छा, एलडीए वाले आ गए। जी, कहाँ पर LDA वाले? वो देखो सर, डाला एलडीए का। उन्होंने मना किया कि डाला नहीं एलडीए का आ गया है। उतार। डीसी साहब, डाला एलडीए का आ गया है। तो डाला एलडीए का आ गया है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। ये कैमरे की तरफ देख लेते हैं हम। भाई आप भी सुनिएगा। मैं ना यहाँ पर आया तो आवाम के अंदर हो जाता है कि भाई आए हैं तो कुछ होने वाला है। हाँ। मुझे आगे उन्होंने पूछा कौन आ रहा है। हाँ। मैं कहा डीसी साहब आ रहे हैं। अच्छा, डीसी साहब आ रहे हैं, मनीर साहब तो नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो मैंने कहा भाई डीसी साहब आ रहे हैं। वो एक डीसी था, तो वो उसको किसी अम्मा को कोई काम पड़ गया, कोई बुजुर्ग औरत थी, तो उसने उसकी हेल्प कर दी। तो उसने कहा कि जा पुत्र, अल्लाह तनु पटवारी बनाए। तो वो क्योंकि उस औरत के लिए तो वो पटवारी ही सबसे बड़ी चीज़ था, तो इनके लिए मुनीर साहब भी सबसे बड़ी चीज़ है। बहरहाल मुनीर साहब को मिलने का मुझे भी अब शौक है, बुला लिए मैंने उनको। ये भी ये सारा के सारा बाहर चीज़ें हैं। सर मेरी सहूलत स्टॉल पर ना दुकान है, कैबिन 1 मिला है मुझे। जब अनाउंस हुआ था ना कि ये दुकान मुझे मिली है, तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि आपने फ़िश का काम करना है तो इसलिए आपको सेपरेट दुकान दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन
यहाँ पर जो मार्केट है ना, उन्होंने हमें कोई लड़का कारीगर नहीं रखने दिया, जस्ट बिकॉज कि हम इस मार्केट में फ्रेश आए थे। हमने जब 3 दिन 3.5 मन मच्छी बेची तो यहीं के सप्लायरों ने रेंट पे वो दुकान ले ली, जबकि एग्रीमेंट के SOPs के अंदर शामिल है कि जिस बंदे को वो दुकान मिली है ना, वही बंदा दुकान के अंदर काम करेगा। लेकिन ये दुकानें रेंट पे हैं। मुझे फिर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब मैं चिकन का काम कर रही हूँ, मेरी कॉर्नर की दुकान है, अभी आप काम कर रही हैं? जी, वहाँ से कस्टमर आता है, सारा फ्लो वो ले जाते हैं। मैं सारी दिहाड़ी बैठी रहती हूँ रात के 3 बजे तक, ठीक है। अगर आप काम कर रही हैं तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पे शिफ्टिंग चल रही है। शिफ्टिंग कैसे चल रही है कि एक जिस बंदे ने रेंट पे ली है वो अपना टारगेट अचीव कर लेता है, 100 किलो मुर्गी उतरवाता है, वो बेच लेता है असर के टाइम तक। उसके बाद उसके भाई की आगे दुकान है, वो अपना माल लेकर आता है और अपने लड़के के साथ वो बेचता है। यहाँ पे फिर वो जब उसका मुक जाता है तो तीसरा बंदा आ जाता है। इस तरह से किराए में मैं बताता हूँ, ये अली भाई, ये जो जितनी भी सहूलत स्टॉल्स हैं ये तमाम के तमाम रेंट पे हैं। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपका नाम क्या है? महविश। ये देखिए अली भाई, मैं आपको एक मज़े की बात अभी निकाल के देता हूँ। मैं भी साहिबा, आप यहाँ पर कितने अरसे से लगा रही हैं? मुझे तो अभी दूसरा महीना स्टार्ट दूसरा महीना। वैसे इससे पहले लगाती नहीं आप? नहीं, हम बिल्कुल मैं आपको फ्रेश बताता हूँ, है। पता क्या हुआ, यहाँ पर इतना इस्तेहसाल हुआ है उन लोगों का जो कि यहाँ पर रेडियाँ लगा रहे थे। इसके ना सिर्फ और सिर्फ जिसकी स्टॉल था, मेरे हस्बैंड का स्टॉल था। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ना ये सहूलत बाजार अथॉरिटी एक प्रॉपर एक महकमा है जो इसको देख रहा है, उसका एक इंचार्ज होता है। वो किधर है? बाजार के सामने सर वो खड़ा हुआ है, उसको बुलाएं। सर वहाँ पे लड़के जो हैं, मछली मंडी वाले जो लड़के हैं, ये बेहुदा मजाक इंचार्ज को आप हमारे साथ ही रहो, ठीक है। और दूसरा बुला लेते। सहूलत स्टॉल के सामने ही एक स्टॉल है। मैंने MOR को भी कंप्लेन की, मैंने सिटीजन पोर्टल पे भी की। शेड के नीचे अलाउ है दुकान, शेड से बाहर अगर 1 इंच आप करते हैं तो वो अलाउ नहीं है। आपने उधर विजिट भी किया लेकिन आपने देखा नहीं, भल्लियों की दुकान है और वो बोतलों का खोखा लगा है, अभी आपने मुझे और वो सारी मिली भगत से उसका काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। DC साहब के साथ हम टाउनशिप मार्केट का विजिट कर रहे थे। DC साहब, ये क्या होता है? ये जो बहुत बाहर की लगाई होती हैं रेडियाँ, ये एनक्रोचमेंट के जुमरे में आता है। यानी इन्फोर्समेंट के यहाँ पर बहुत सारे मिसाइल हैं। एनक्रोचमेंट के जहाँ भी आए वो एक सीरियस मसला होता है और उसको हम बड़ा सीरियस लेते हैं। अब जैसा कि अभी मैंने ये विजिट किया है ना, तो अभी इसको हम पूरा इसको स्वीप करेंगे एरिया को इंशाल्लाह। मैंने टीम सारी ये बुलाई है और उनके खिलाफ भी मैंने एक्शन लेना है। यहाँ पर इंक्रोचमेंट के बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं। खैर, अब ये जो लोग मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ऊपर से पैराशूट जो होते हैं वो हैं सारे के सारे, वो लोग यहाँ पर नाफिज हुए हैं और उन लोगों को यहाँ पर कैबिन मिल गए। हालांकि बनते किसके थे? कैबिन तो उन लोगों के बनते थे जो कि यहाँ पर 50-50 साल 30-30 साल से लगा रहे थे। ये तो अभी पता करते हैं ना डिपार्टमेंट का क्या व्यू पॉइंट है। वो इंचार्ज को मैंने बुलाया है, अभी उससे पता चल जाएगा कि क्या वो क्या कहते हैं। तो अगर ऐसी कोई वायलेशन हुई तो जाहिर है फिर उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन भी होगा। बिल्कुल, क्योंकि मेरा इलाका मैं इन तमाम चीज़ों के मुतालिक काफ़ी बेहतर तरीके से जानता हूँ। बाकी अभी क्योंकि आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए, सारी की सारी इंक्रोचमेंट खत्म हो गई, वरना यहाँ पर गुजरने की जगह नहीं होती। नहीं, अभी इंशाल्लाह जो है ना मेरे आने का फ़ायदा ही होगा। चलें, वो तो हमें यकीन है कि आने का फ़ायदा होगा। बाकी बहरहाल आगे से मेरा ख्याल है मज़ीद अभी शॉपिंग की गई है और वहाँ पर मेरे ख्याल कोई वायलेशन पकड़ लिया है इसी साहब ने। चावल की सर वायलेशन है, 305 सर इसका रेट है, 360 रुपये का सर उसने बेचा है यहाँ पे। 305 का रेट है और 360 का बेचा, 55 रुपये की वायलेशन है जी। किसने? जी भाईजान कितने में बेच रहे हैं? ये पहले पूछे ना जिसने लिए कि क्या किससे परचेज किए हैं, उससे पहले पूछे ना जिसने किसने परचेज किया जी? आप जरा इधर बाहर की तरफ ही हैं। आपने परचेज जी मैंने परचेज किया। क्या रेट खरीदे? 360 रुपए की। 360 रुपए। शेख साहब जरा इधर आ दुकान से लिए 360 कह रहे हैं। ये पुराना सुपर कर्नल को बताया है, 280 रेट है, 260 है, 300 है, 360 ये पुराना सुपर कर्नल है। अली भाई पुराना सुपर तो आपने मेंशन नहीं किया। डिमांड पे फिर हम वही उसी पे जाएं। रेट सारे हमारे पास 300 है, 280 है, 260। अली भाई सुपर कर्नल का है। इनसे पूछ लेते हैं। जी क्या हुआ? कैमरे की जानिब देख के जरा हम बात कर लेते हैं। मैं जरा दुकानदार, हाँ बताओ आपने क्या? सुपर बासमती पुराना सुपर कर्नल। आपने सुपर लिया है? सुपर का क्या रेट है? सुपर कर्नल है ये पुराना, पिछले साल का माल है, इस साल का माल 300 रुपए। आपने यही लिया है जो ये बता रहे हैं? साल का सर हमारे पास कोई सेपरेट रेट नहीं होता सर, सुपर कर्नल का एक ही रेट होता है। वो एक रेट 305 है, कह रहे पिछले साल का, इसलिए वो महंगा है हमारा ज़्यादा। जो नया चावल उसका रेट 300 रुपए, हम ग्राहक को बताते हैं।
साल की कोई वो है सर इस तरह कोई पॉलिसी नहीं है। हम ग्राहक को बताते हैं कि नया चावल 260, 280, 300 और ग्राहक डिमांड करते हैं पुराने सुपर कर्नल लेने हैं, फिर बार बाद उस पर हम परचेजिंग पीछे से अभी इस पे मेरे ख्याल है मार्जिन है थोड़ा सा कि हमें अब डाउट ये का मैंने मार्जिन है। 350 परचेज तो ये जरा इसके ऊपर आप खुद देख लें थोड़ा सा आपको मार्जिन इंशाल्लाह। ST और SCL के सर प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही सर ये स्पेसिफाई कर सकते हैं पुराने साल का कौन सा है, इस साल का कौन सा है। ऐसे तो सर मैं बता दूं 2 साल का पुराना जो मेरा सुपर कर्नल पड़ा हुआ है मैं 400 को दे दूं, इसमें सर हमारे पास कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं है, एक ही रेट है आप सर। करें जिस तरह वो एक दुकान हमने आइडेंटिफाई की है, इसको भी अब आपने दोबारा स्पॉट चेकिंग करनी है 2 दफ़ा, ठीक है। चले बाकी यहाँ पर पीछे सारे जो है ना 1400 रुपए हड्डी वाला गोश्त दे रहे हैं, 1400 रुपए सारे पीछे पीछे सर जितने भी है। मैं किसी का नाम लेके मैं सामने आ जाऊँ फ्रंट पर, देखे ना ये गलत बात है, आप खुद पूछें जाके। तो आज तो मंगल है नहीं मंगल, वो तो मैं मंगल है ना, बंद है आज तो ना, बंद है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं तो रोज का यहाँ पर रिहायशी हूँ ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको 1400 रुपए किलो हड्डी वाला गोश्त दे रहे हैं। हमारे एक पीछे सब्जी वाला और है जो चेक करना चाहें हम लोग। चले वहाँ पर वो चेक कर लेते हैं, कह रहे हैं आगे मजीद। अच्छा हम वापस यहाँ पर जरूर आएंगे, बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डीसी लाहौर कैप्टन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चेक ये कर रहे थे। आज हमने पूरी मार्केट स्टार्ट से लेके लास्ट तक विजिट की है और तमाम के तमाम हमने रेट चेक किए हैं। अब ये बिल्कुल जो मार्केट से बाहर यहाँ तक तो हम कभी आए ही नहीं हैं, लेकिन क्योंकि इसरार किया गया कि हम आखिरी दुकान तक जाएंगे तो हम लास्ट दुकान तक भी आए। यहाँ तक तो अली भाई हम कभी भी नहीं आए। नहीं, हम जब आए हैं फिर पूरी ड्यूटी करनी है इंशाल्लाह। और हर जगह हर पता है इनको चलना चाहिए कि गवर्नमेंट ने नज़र रखी हुई है आप लोग, आप पे गवर्नमेंट ने अच्छी नज़र रखी हुई है। प्याज का सर 50 रेट है, 60 रुपये उन्होंने चार्ज किया है, यहाँ पे और भी चीज़ों का है। और 50 का 480 लगाया, लेकिन 285 रेट है अदरक का। अदरक का जी सर 480 लगाया और 285 रेट है, इतनी बड़ी वायलेंस है। तो प्याज पे चलो खैर हो हैं, तो फिर आओ मंडी ले चलते हैं तुम्हें। ये कोई तरीका है इधर चलाने का? ये जरा बाहर आ जाए। इसका मतलब है फिर हम पागल हैं यहाँ पे। यार 250 उधर नीलामी हो रही है, हम सारी चीजें ऑब्जर्व करके आ रहे हैं, इधर तुम लोगों ने लूट डाली हुई है। कोई हया है? फिर कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, दुनिया हम पे जुल्म करती है, अल्लाह का कहर नाजिल हो रहा है। शर्म की कमी तुम लोगों में। कितना कमा लोगे इतने 5-10 रुपए ज्यादा दे के? करें जी इसको हैवी फाइन सील करें और इसको क्या करने जा रहे हैं जी? सील करेंगे। मेजर वायलेशन है इन लोगों ने, Major 120 रुपये इन लोगों ने एक्स्ट्रा लिए हैं पर केजी। चलें, फाइन भी होगा और सील भी होने जा रही है। अच्छा ये हमारे साथ मलिक साहब आ गए, मलिक अजहर साहब। ये इनके जो आप बुला रहे थे सहूलत गो बाजार के, उनके मैनेजर हैं। किधर है मैनेजर साहब? क्या हाल है आपके? कंप्लेंट्स आ रही हैं। जी जी सर। एक तो मैडम ये आओ चलते भी जाते हैं, मैडम कह रही हैं कि जी आपने उधर किराए पे दी हुई दुकान, ये दुकानें किराए पे? अरे सारे किराए पे बैठे, ये तरीका किराया का है आप कह रहे हो? तरीका रेंट पे बैठे। एक गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो किराया वसूल किया जाता है। बंदे हैं ना जिनको मिली है वो नहीं बैठे हुए। अच्छा हाँ, ये क्या बात हुई कि जिनको अलॉट हुई है वो कह रही है कि वो नहीं बैठे हुए, कोई और मजीद किराया बढ़ा के 15,000 किराया तो 30,000 पे कोई और बैठा है। हाँ, ये कि सबलेट मजीद आगे हुआ है, ये क्या? नहीं हुआ, ये जिनको मिली हुई है ना, ये उन्होंने अपने भाई बिठाए हुए हैं, वो खुद गवर्नमेंट सर्व है। सर ऑन द स्पॉट चेक कर लेते हैं वो खुद क्या बड़ा इलेक्शन है। वो कह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट चेक कर लेते हैं जाके क्या वायलेशन है। बताएं। जो है ना, ये कहती है जी मेरी एक फर्स्ट नंबर दुकान इनकी है। अच्छा। ये कहती मेरी एक दुकान नजर नहीं आती और मेरे पास कस्टमर नहीं आता। अच्छा, अब जिसके नसीब है कस्टमर वहीं आएगा। कस्टमर ये कहती है अच्छा, लेकर जा रही हूँ अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे मुझे लगता है कि मैं मेरी यहाँ पर पैदाइश भी, मैं यहाँ पे तकरीबन 20-22 साल से इस इलाके में रहता हूँ। अली भाई मैं यहाँ पर तकरीबन पला पड़ा यहीं पे हूँ।
यहीं पे पला बड़ा हूँ और मैंने इन्हें कभी भी नहीं देखा। मुझे लगता है कि किसी का हक मार के इनको दी गई है। पहली तो मुझे लगता है कि यही वायलेशन है। भाई हमारा तो अड्डा है, हमारा मैं अड्डा कह रहा था हूँ हौजरी कि का। मैंने कभी आपको देखा ही नहीं नहीं, है। हौजरी ये तमाम की हमारा- तमाम जो दुकानें लगी हुई हैं, ये सारी की सारी किसी का हक मार के दी हुई मैं हैं। आपको अभी तस्वीरें दिखा मैं कह रहा हूँ कोई एक बंदा ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी जितनी भी सहूलत गो बाजार में कोई एक बंदा ऐसा नहीं है। मुनीर, आपकी बात 100% एग्री करती हूँ कि यहाँ पे Agree किसी कर को रही हैं, देखें जी। genuine बंदे को नहीं- लेकिन हमारा तो genuine बंदे को फट्टा नहीं था, हमारा फट्टा था। 6 महीने मेरे हस्बैंड बेरोजगार मैं रहे। बहुत से ऐसे जब लोगों को दुकान- जानता हूँ जो कि 30 साल से यहाँ पर लगा रहे थे और लेकिन आपको घर अच्छा, पर अब पता है क्या है, ये अब ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई हमें इंतजामिया के पास आई और हमने बांट दी। ये एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाया गया, एक डिपार्टमेंट नया बना है जो कि इसको पूरा ओवरसाइट करे। ये मुलाजिम है किस महकमे के हो भाई? पंजाब सोलर वजारत है। एक अथॉरिटी बनी है प्रॉपर इसी काम के लिए। अब अगर ये चीज़ें आ रही हैं ना तो ये एड्रेस भी होंगी। ये नहीं है कि अब हो गया गलत तो बस अब चलेगा। ये सारे पॉइंट्स ना मतलब रेज होने की ज़रूरत है और ये रेज मैं भी करूँगा अब, क्योंकि आज मेरी विजिट के बाद, क्योंकि विजिट के बाद में डीसी साहब की बात सुन लेते हैं। मिस डीसी साहब की बात सुन लेते हैं विजिट के बाद। मैं अभी जो हमारी अथॉरिटी है उनके जो हेड हैं उनसे मैं मैडम से बात करूंगा और उनको ये सारे पॉइंट्स पहुंचाऊंगा। और माशाल्लाह हमारी मैडम बड़ी प्रोएक्टिव हैं जो इसको देख रही है ना, इस डिपार्टमेंट को। वो कल भी मुझे एक रमज़ान बाज़ार में ना उधर इबादत कॉलोनी में जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम नज़र आया वो मैंने बताया, मैडम ने आज जाके खुद विजिट किया है और उसको एड्रेस किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो इंशाल्लाह ये जो पॉइंट है ना कि भी इसमें कोई सबलेट वाला एक इशू आ रहा है जैसे, या कोई अलॉटमेंट के मैकेनिज्म में कोई इशू आ रहा है, तो वो अभी मैं उनसे टेकअप करता हूँ। तो होपफुली जो है ना उस पर प्रॉपर एक्शन हो जाएगा। मेरी कैपेसिटी जितनी होगी बनाने की चिकन में उतना ही बनाऊंगी ना, और उतना बेच के मैं चली जाऊंगी शटर डाउन करके। लेकिन इनका व्यू पॉइंट भी ले लें। चल रही है। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सर इनका कहना है ये दफ्तर में आई हैं डीसी साहब यहाँ पे खड़े होकर जरा इनकी पूरी बात सुनते हैं। 4-5 कस्टमर खड़े हों दूसरी दुकानों पे, आप आए उनको कहें यहाँ से ले लें। सर, एक ये पॉइंट हम नहीं मेरा ये सर एक पॉइंट मेरा ये है कि सहूलत साल आवाम कर दूं इस पे। के लिए बनाया हम लोग गया है। कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये इंसान ज़्यादा सामान लेके आ रहा है, कम सामान लेके आ रहा है। ठीक है, ये हम ये नहीं कर सकते। वो ये कह रही है कि वो अपनी दूसरी दुकान से सामान यहाँ ले आता है। मैं बात पूरी कर लूँ हम लोग कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते। हर किसी को जगह की लोकेशन दी गई है, हर किसी के पास जहाँ खरीदार आ रहा है वो खरीदार वहीं से ले सकता है। उन पास ऑप्शन है किसी भी दुकान से ले सकते हैं। जहाँ तक ये बात है कि वहाँ पे लोग रेंट पे दे रहे हैं, वो हम लोग अलाउ नहीं करते। हम लोगों ने जहाँ पे अलॉट किया हुआ है, वो जहाँ पे सिगरेट सप्लाइट किया हुआ है, वो वायलेशन है। और वो वायलेशन हमारे पास आप लोग बताएंगे, बिल्कुल आप हमें बताएंगे, हम लोग उस चीज़ को देख के हम लोग ज़रूर उनकी कैंसिलेशन भी करेंगे। वहाँ पर नहीं बंदों को लेके आएंगे। ये कैंसिलेशन भी हो सकती है। ये दुकान ये permanent लॉट नहीं। हो गई हैं। ये नहीं होगा कि उनकी पक्की पक्की दुकानें बन गई हैं, कभी भी कैंसिल हो सकती हैं ये सारी की सारी दुकानें। अच्छा अली भाई, अब प्रोग्राम को क्लोज करते हैं यहाँ पे। जी अब हमने आप काफ़ी सारी वायलेशंस देख ली हैं, अब इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होगी? देखें, आपके सामने कुछ हमने कर दिए सील, ठीक है, वो सील हो जाएंगी। उसके बाद जो बंदा अभी हमने पकड़ा है वो अरेस्ट हो जाएगा, जो हमने 2 बंदे पकड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा 2-3 पे हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, एक ने कंप्लेन की, बाकी 2 ने कहा ठीक है, उसको अब हम दोबारा अंडर ऑब्जर्वेशन रख के हम दोबारा चेक करेंगे, ठीक है, उसको फिर हम पकड़ेंगे। चौथी चीज़ जो ज़रा ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो थी इंक्रोचमेंट के हवाले से चीज़ें, वो मुझे वायलेशन नज़र आई है। उसमें मैंने डिपार्टमेंट को भी अभी लाइन नज़र कर लिया अपने पास और इनके खिलाफ भी प्रॉपर एक्शन होगा। तो ये आज मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैंने यहाँ पे जो है ना अच्छा पॉइंट, अच्छी वर्किंग हो गई यहाँ पर। वर्किंग हो गई अच्छा यार। मैं आपको यहाँ पर नाजरीन को बताता चलता हूँ कि यहाँ पर ये पॉइंट स्पेसिफाई नहीं था, पॉइंट कोई और था जहाँ पर डीसी साहब ने विजिट करना था, लेकिन यहाँ पर अचानक विजिट किया गया, वायलेशन पर वायलेशन नज़र आई हैं, लोग शिकायत ही करते हुए नज़र आए। पॉजिटिव चीज़ ये थी कि रोज़े के अंदर इस तरह से चल के हमें एक प्रोग्राम करना मुश्किल होता है, लेकिन डीसी साहब पहले भी अपनी वर्किंग करके आए हैं, तो हम अप्रिशिएट करेंगे आपको अली भाई। नहीं हम बिल्कुल, हम तो ढूंढते हैं बंदा कि कोई हमें मिले जिसने लोगों को तंग किया है या गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को वायलेट किया है। और ये तो अभी चले मैं आया यहाँ पे, मैं आपके साथ ये हमारा एक आज की एक्टिविटी हो गई। हमारे कोई 90+ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट में हर वक्त इसी से मिलती जुलती एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और रोज़ाना तकरीबन 5000 to 6000 इंस्पेक्शंस जियो टैग होती हैं। उस पर चलान कितने हुए, फ़ाइन कितने हुए, अरेस्ट कितने हुए, FIRs कितनी हुई, वो डेली का हमारा का काम है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम में एक टेंडेंसी है कि पता नहीं क्यों वो इसको अपना मैं आपको 2 चीज़ें फख्र समझते हैं इस तरह की वायलेशंस अपना का। इलाका है और मैं इदारों के साथ काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट देखा ही नहीं है आज तक। पैरा वाले आते हैं, पैरा वाले यहाँ पर आके लोगों से पैसे लेके चले जाते हैं। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ मिले ना ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि भाई ये ठीक है
वो गलत हैं। अगर कोई भी ऐसी कंप्लेन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो चाहे वो प्राइवेट बंदा हो, आएगी तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे। और वो जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है ना, वो PCM भी हैं, वो पैरा वाले भी हैं। हाँ। वो पैरा भी लेकिन प्राइस कंट्रोल यहाँ से आगे मजिस्ट्रेट पैसे लेके चले जाते हैं। नहीं, अगर लेते हैं तो बिल्कुल आप हमें कंप्लेन करें और वो भी बताएं कौन है, ताकि फिर हम उसको प्रॉपर एक्शन लें। चलें, ये तो हम फिर किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी मिसयूज करे अपनी अथॉरिटी को, या कोई बंदा गवर्नमेंट की। चले, मैं आपको भी एक स्पेसिफाई करवाता हूँ, आप जरा इधर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पैरा वाले यहाँ पर आके पैसे लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते? नहीं, इल्ज़ाम है, एविडेंस दे देंगे जी। जब नहीं, लेंगे, पैरा वाले लेके जाते हैं पैसे के नहीं? नहीं लेके जाते। पैरे वाले नहीं लेके जाते? अगर लें तो आप हमें जरूर बताएं। ये बात नहीं है कि मतलब कोई भी सब ठीक होता है। चलान कर सकते हैं ना, चलान कर रहे हैं। वो कहते हैं जी आगे पैसे मांगते हैं। खैर, बाकी बहरहाल अगर ऐसी कोई वायलेशन आपके सामने आ रही है, आपके पास आ रही है, पब्लिक में आ रही है, आएगी, मैं आप तक जरूर पहुंचा दूं। जरूर बताएं। ये चीज़ें इसी तरह ही ठीक होती हैं। हमारे कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं, हम लोग खुद अवेलेबल होते हैं, हमारे ऑफिसर्स होते हैं। कहीं पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की गलती होती है, कहीं पे लोग वायलेशन कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी साथ अली भाई बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया। आपने हमारे साथ विजिट किया, समी भाई हमारे साथ रहे, AC और DC इलाके का यहाँ पर हमारे साथ 1-1.5 घंटा इन्होंने सारा विजिट किया है और हमने काफ़ी सारी वायलेशन यहाँ पर निकाली है। और अली भाई इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर दोबारा ये जो लोग वायलेशन कर रहे हैं हम एक और ऑपरेशन करेंगे और इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी भी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी बहरहाल यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।